अगर मैं आपसे कहूँ आपकी ये जिंदगी, ये दुनिया और जो ये वक्त अभी गुजर रहा है, ये एक एडवांस वीडियो गेम जैसा एक भ्रम है। तो क्या आप यकीन करेंगे? आज के टेक बिलियनियर इलन मस्क कहते हैं हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। This could be some simulation. Well, the argument for the simulation, I think, is quite strong because if you assume any improvements at all over time, Visually advanced civilization could create a simulation that's like our existence, and so the theory follows that maybe we're in the simulation. Have you thought about this? And a lot. लेकिन क्या आप ये जानते हैं हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने हजारों साल पहले इस सिमुलेशन को एक नाम दिया था। सोचिए, एक तरफ फिजिकल बॉडी टाइम ट्रैवल करके लाखों साल आगे चली जाती है और जिसे हमारा आज का साइंस टाइम डायलेशन कहता है, और दूसरी तरफ मौत के बाद एक आत्मा का डाटा क्लाउड सर्वर की तरह एक नया शरीर में डाउनलोड हो जाता है। आज हम किसी मिथ या फिर कोई पुरानी कहानी की बात नहीं करेंगे। आज हम मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स और एशियंट इंडिया के साथ साइंस के उस क्रॉसओवर को डिकोड करेंगे, जिसे जानने के बाद आप जब अगली बार खुद को आईने में देखोगे तो आपको रियलिटी पर शक होने लगेगा। हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी इंटरस्टेलर आप सभी ने देखा ही होगा, जिसमें एक दूसरे प्लैनेट का 1 घंटा हमारे धरती का 7 साल के बराबर होता है, और दुनिया ने इस कॉन्सेप्ट को साइंस फिक्शन का मास्टर स्ट्रोक माना है। पर क्या वाकई? तो फिर चलिए एक बार हमारे श्रीमद् भागवत पुराण की ओर चलते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद 3रे अध्याय श्लोक 27 से लेकर 32 के बीच में बताया गया है आज के टाइम डायलेशन के बारे में। जब राजा ककुट में अपनी बेटी रेवती के लिए एक योग्य वर ढूंढने ब्रह्मलोक जाते हैं, और राजा ने ब्रह्मलोक में सिर्फ 20 मिनट का एक संगीत सुना। लेकिन जब राजा ककुट में वापस धरती लोक में जाने की बात किए तो ब्रह्मा जी ने कहे, तुम अभी जिस डायमेंशन में हो यहाँ का वक्त धरती के वक्त से बिल्कुल अलग चलता है। इस 20 मिनट में धरती का 27 चतुर्युग बीत चुका है। अगर आपको नहीं पता तो एक चतुर्युग 43,20,000 साल का है, तो 27 चतुर्युग 11 करोड़ 66 लाख साल। पर ऐसे कैसे हुआ? धरती का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा बदल चुका था। इस 20 मिनट में करोड़ों साल बीत चुका था, और ये था ह्यूमैनिटी का सबसे पहला टाइम डायलेशन। आप अगर टाइम डायलेशन के बारे में नहीं जानते तो इस वीडियो को जाके देख लीजिए। 100 साल पहले 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी देकर दुनिया को बताया, टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ग्रेविटी भी टाइम को बेंड कर सकता है। और इसको 100 साल के बाद हॉलीवुड वो अपनी मूवियों में दिखा रहे हैं। टाइम ट्रैवल टाइम डायलेशन का एग्जैक्ट मैथमेटिकली करेंट कॉन्सेप्ट। अगर टाइम इस सिमुलेशन का सिर्फ एक हिस्सा है तो फिर मौत क्या है? क्या एक इंसान का सच में दी एंड है? आगे बढ़ने से पहले आप मुझे अभी कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है अगले जन्म की यादें वापस आ सकती है या फिर नहीं? एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सुनकर महात्मा गांधी ने खुद एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठा दिए थे, और जो आज के न्यूरोलॉजिस्ट के लिए ये घटना एक सबसे बड़ा नाइटमेयर की तरह है। शांति देवी का केस, जहां मौत ने टाइम और साइंस इन दोनों को हैरान कर दिया। 1930 दिल्ली में एक 4 साल की बच्ची शांति देवी, उन्होंने ये क्लेम किया कि वो लुगड़ी देवी है और उनके पति का नाम केदारनाथ है, और उनका मौत अपने बेटे को जन्म देते टाइम हो गया था, और उन्होंने बताया उनका घर मथुरा में है। पर उस 4 साल की बच्ची के दिमाग में ऐसे डिटेल सेव हुआ था जैसे एक 4 साल की बच्ची की नहीं, बल्कि एक शादीशुदा महिला की है। जब महात्मा गांधी की कमेटी उसे मथुरा ले गए तो वो 4 साल की बच्ची रेलवे स्टेशन पे उतरते ही सब कुछ पहचान लिया, और वो मथुरा में अपने पति और बेटे को ढूंढ निकाला। यहाँ तक भी जो जमीन के नीचे पैसा का बक्सा था उसका भी लोकेशन बता दिया। पर सवाल तो ये है, एक मरे हुए इंसान की मेमोरी दूसरे इंसान के पास कैसे जा सकता है? तो फिर आइए इसको हम आज की भाषा में जानते हैं। जैसे आप अपने पुराने फोन को बदलते हो और नया फोन लेते हो, लेकिन नया फोन को चलाने के लिए आप अपने डाटा ट्रांसफर करते हो, फोटो वीडियो को डाउनलोड करते हो नया फोन में, उसके बाद जाकर आपका नया फोन रिस्टार्ट होता है। उसी तरह हमारा फिजिकल बॉडी एक फोन है और हमारा सोल एक डाटा सर्वर। हमारा सोल कभी खत्म नहीं होता, वो एक एक करके फोन बदलता रहता है, यानी कि शरीर बदलता रहता है।
बायोसेंटिम्स कहता है हमारा आत्मा एक क्वांटम इंफॉर्मेशन है। मौत के समय सिर्फ हमारा शरीर डिस्ट्रॉय होता है और हमारा आत्मा यूनिवर्स के क्लाउड सिस्टम में सेव रहता है। और शांति देवी के केस में वो पुराना डाटा रिबूट ना होकर वैसे ही उनके नए शरीर में सेव हो गया था। मतलब ये है मौत सिर्फ एक सिस्टम है, अपग्रेड तो होता रहता है। राजा कोकुडमी का टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन की रियलिटिविटी, शांति देवी का डाटा ट्रांसफर, अगर हम इन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दे तो हमारे सामने एक खतरनाक सच सामने आता है। और वो क्वांटम फिजिक्स का सबसे फेमस डबल स्लाइड एक्सपेरिमेंट कहता है जब तक आप किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते तो वो कभी भी हमारे यूनिवर्स में एक्सिस्ट ही नहीं करता। वो सिर्फ पॉसिबिलिटी की एक वेव है। इसका मतलब हमारा यूनिवर्स एक होलोग्राम है। जो हमारे आंखों के सामने दिखता है उसको ही हम रियलिटी मानते हैं, लेकिन ये असल में है नहीं। और इसको हजारों साल पहले हमारे वेदों में बताया गया है माया नाम से। असल में जो दिखता है वो है नहीं। आइंस्टाइन मरने से कुछ वक्त पहले एक लाइन लिखे थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये तीनों ही एक साथ अभी चल रहे हैं। जैसे आप अभी मेरे वीडियो देख रहे हो, ठीक उसी टाइम पर मैट्रिक्स में राजा कोकुडमी ब्रह्मा लोक में संगीत सुन रहे हैं और उसी टाइम में शांति देवी का भी पुनर्जन्म हो रहा है। और ठीक इसी वक्त में ही आपका भी किसी और डायमेंशन में एक और जन्म हो रहा होगा। और ये सब कुछ एक फ्रेम में लॉक है और इसको ही कहा जाता है मैट्रिक्स यानी कि माया, जिसको हम सच मानते हैं लेकिन वो है नहीं। ये ब्रह्मांड इतना ज्यादा फिजिकल नहीं जितना हम समझते हैं, बल्कि जिंदगी और मौत ये ग्रैंड सिमुलेशन का सिर्फ एक तिनका बराबर है। तो फिर आपको क्या लगता है, क्या सच में हम एक बड़े मैट्रिक्स का एक हिस्सा है? क्या मौत सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर नहीं? आपका क्या सोचना है ये मुझे बताइए। क्या इस दुनिया में जो भी कुछ दिखता है वाकई वो सच नहीं बल्कि माया है या फिर नहीं? और हम इस दुनिया में आखिर क्यों बार बार जन्म लेते हैं? आखिर हमारा जन्म लेने का मकसद क्या है और इस इल्यूजन में क्यों बार बार आते हैं? अगर इस वीडियो में 50 लाइक कंप्लीट हो गया तो फिर इस रहस्य का भी मैं खुलासा करूंगा। अगर आज का इस रहस्य ने आपका दिमाग का तार हिला दिया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस चैनल में ऐसी रहस्यमयी वीडियो लेकर के आते हैं। और आप कमेंट करिए आपको क्या चाहिए, उसी तरह की मैं कंटेंट लेके आ जाऊंगा। और मैं आपसे मिलूंगा अगले सफर में। तब तक आप अपने रियलिटी पर सवाल उठाते रहिए और सत्य की खोज जारी रखिए। और मेरा नाम मत भूलिएगा, आर कृष्णा।